Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यहीं। 20 अप्रैल के दिन जैसे ही 2 बजा, उत्तर प्रदेश में सीतापुर का नाम जोर शोर से लिया जा रहा था। इसका कारण यह है कि सीतापुर के मेधावियों ने इतिहास रचते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में डंका बजाया है। आपको बता दें, मात्र इंटरमीडिएट के छात्रों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की मेधा सूची में टॉप 10 सूची में जो है सीतापुर के 21 विद्यार्थियों ने अपना नाम जो है अर्जित कराया है, दर्ज कराया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से 7वां स्थान पाने वाली बालिका अर्पिता सिंह मौजूद है। आपको बता दें, यह बालिका नगर के सीतापुर नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा है। यहाँ पर उनके प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह जी के नेतृत्व में यह विद्यालय और इस विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं बड़े कठिन परिश्रम से यहाँ पर विद्या अध्ययन करते हैं। इस बालिका से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस रणनीति के साथ इसने अपनी तैयारी की और कितनी मेहनत से या इतनी बड़े मुकाम पर यह पहुँची है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अर्पिता सिंह है। ये बताइए, आज जो आपने ये बड़ी सफलता पाई है, इसका श्रेय आप किसको देती हैं? अपने टीचर्स और मम्मी पापा को। अच्छा, ये बताइए कि इंटरमीडिएट की जब आप तैयारी कर रही थी तो क्या रणनीतियाँ आपको शिक्षकों ने बताई थी, और आप एक शिक्षक परिवार से हैं तो घर में कैसा गाइडेंस रहा? अब मम्मी पापा दोनों ही टीचर्स लाइन में हैं तो गाइडेंस की कमी थी नहीं। स्कूल में भी टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया और बताया कि मतलब जहाँ पे कमी हो रही थी वहाँ पे कहा कि इस चीज़ को सही करो तो अच्छा आएगा। राइटिंग पैटर्न समझाया कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, और जो सब्जेक्ट्स मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रहे थे उनमें उन्होंने मतलब स्कोरिंग चीज़ें बताई कि कैसे स्कोर कर सकते हैं अच्छे आंसर लिखने पर या डायग्रामेटिक बायो में। तो उसी सारी चीज़ों से करा। आपके सब्जेक्ट क्या हैं? पीसीबी रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके पेपर होने वाले थे तो विद्यार्थियों ने, जो आपके गुरुजन हैं, वो यहाँ पर आपको जो है अनसॉल्व पेपर या रिवीजन ऐसे करके कुछ रणनीतियाँ बताएं। क्या रणनीतियाँ होती हैं? उन्होंने मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे टीचर्स ने और कहा था कि अनसॉल्व जितने ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतना करें। अनसॉल्व किए थे उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी आइडिया लग जाते थे। और बायोलॉजी में मेनली कहा गया था कि आंसर राइटिंग सीखना है उसमें। हिंदी इंग्लिश में भी टीचर्स कहा था कि राइटिंग पैटर्न पे मेन फोकस करना है, और इसी से गाइडेंस के साथ। इस आधुनिक समाज में जब लोग कहते हैं ये डिजिटल ज़माना है, तो आपने उस डिजिटल शिक्षा का या यूट्यूब का या टेक्निकल चीज़ों का अपनी जो है विद्या अध्ययन में क्या प्रयोग किया? डिजिटली ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि केमिस्ट्री पापा थे, फिज़िक्स, हिंदी, इंग्लिश सब टीचर्स ने स्कूल में समझाया उसी पैटर्न से ही करते रहे। क्योंकि डिजिटली थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता था चीज़ों में कि कैसे लिखना है, तो टीचर्स जैसा बता रहे थे वैसा ही कर रहे थे। ये बताइए, आप आगे अब ये यूपी की मेरिट लिस्ट में जो है नाम आ गया, एक रैंक हम ऊपर चढ़ गए, अब अगला आप किधर जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? अब आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से उसी के लिए करना चाहता है। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हैं। आपके बाबा जी जो हैं शिक्षक थे, आपके पिताजी शिक्षक हैं, आपकी माता जी शिक्षिका हैं। ये इसके अलावा भी अगर चाहें तो आप कहीं जो है अपना वो बना सकते हैं, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों बनना? क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी पसंद है और अच्छी लगती है हमको टीचिंग की पोस्ट, इसलिए। अच्छा, तो ये बताइए, आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जब कोई बड़े मुकाम पे पहुंचता है तो वो समाज के लिए उदाहरण बनता है। आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह देंगी कि वो कैसे आगे अपनी पढ़ाई करें और आप जैसा ही स्थान पाएँ?
हम यही कहेंगे कि मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ेगी। एट लास्ट तक सिलेबस को कैसे स्मार्टली कंप्लीट करना है, उसको कैसे मतलब डिज़ाइन करो कि मैक्सिमम पोर्शन क्वेश्चंस आ जाएं, कि एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से राइटिंग पोर्शन हो जाए उसका, तो स्मार्ट वर्किंग से ही हो पाएगा। तो ये है बालिका अर्पिता सिंह, जिसने यूपी की मेरिट लिस्ट में इंटर की टॉप 10 सूची में संयुक्त रूप से 7वां स्थान अर्जित किया है। इस बालिका का कहना है कि सभी विद्यार्थी, जो आने वाले विद्यार्थी या जो इसके साथी विद्यार्थी हैं, कि हमें स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत है, केवल मेहनत पर ही डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इसके अलावा इस बालिका का कहना है कि अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में इसके बाबा जी शिक्षक थे, इसके पिताजी शिक्षक, इसकी माताजी शिक्षिका हैं, और यह तीसरी पीढ़ी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना नाम बनाना चाहती है। हमारे साथ इनके माता पिता भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? अनिल कुमार सिंह। ये बताइए, बिटिया आज जो है उत्तर प्रदेश में आपका नाम ऊंचा की है, क्या कहेंगे बिटिया के लिए? नहीं, बहुत खुशी है, ऐसे ही आगे बढ़ें और परिवार का, विद्यालय का, जिस संस्था में रहें उस संस्था का नाम रोशन करती रहें। जो शिक्षक परिवारों की एक अमूमन पहचान मानी जाती है कि विद्यालय से ज़्यादा उनके घर में सख्त माहौल होता है। नहीं, ये बालिका के साथ कैसा रहा? नहीं, सख्त माहौल नहीं रहता था विशेष, क्योंकि सब हमको पता था कैसे इनको पढ़ना है, क्या करना है। जी 20 साल से मैं लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ, जी तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि कोई बर्डन इनके ऊपर डाला जाए। सब मुझे पता था किस तरीके से क्या एडजस्ट करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, इसलिए कोई बहुत फोर्स नहीं था। अपना रेगुलर मेहनत मेन होती है। देखिए, आप एकदम से 8-10 घंटे पढ़ेंगे वो नहीं है, रोज़ का रोज़ आपको वर्क करना है अच्छे नंबर लाने के लिए। रोज़ अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी घर पे पढ़ लेते हैं विद्यालय के अलावा, बहुत है। और अगर आप 10 घंटे 12 घंटे लास्ट में पढ़ते हैं लेकिन रोज़ नहीं पढ़ते हैं, तो फिर सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। जो जिस दिन विद्यालय में कराया गया है उसी दिन उसका रिवीजन आपको करना है, बस यही एक फार्मूला होता है अच्छे मार्क्स लाने का। हमारे साथ बालिका की माताजी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ये बताइए, जो आपकी बिटिया है, आपने उसका लालन पालन किया, तो सारी चीज़ें उसके बारे में जानती हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम को लेकर बड़ा परेशान रहती होगी, कैसे हैंडल किया आपने? ये हैंडल कर लेती है, मतलब हमारी हेल्प भी करती है और पढ़ाई में भी कर लेती है जी। हाँ, अपना मतलब रूटीन डेली कर लेती है वर्क, जो भी है स्कूल का मिला या इसने सोचा है मुझे आज ये चीज़ करनी है, तो वो चैप्टर ख़त्म करके ही सोती थी। तो इसी तरह से समाज में अमूमन एक भ्रांति मानी जाती है कि बालिकाओं को सुरक्षा की दृष्टि से बाहर या बहुत ओपन जो है माहौल में पढ़ने नहीं भेजा जाता है। आप एक महिला हैं, आप एक बेटी की माँ हैं, आप एक शिक्षिका हैं, और बेटी ने आज एक बहुत ही शानदार काम किया है। समाज को क्या प्रेरणा देंगी कि समाज इस भ्रांति से कैसे उभरे? मेरा तो सोचना ये है कि ऐसा नहीं है, अगर आपका बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो आप उसे आगे भेजें, कहीं भी पढ़ने भेजें, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। बस उसको कुछ तरीके सिखा दें तो आपका बच्चा कहीं भी रह के अपना आगे बढ़ सकता है। इसमें ये जो भ्रांति है ये गलत है। बच्चा अगर बढ़ना चाहता है, लड़की हो या लड़का, उसे बढ़ाना चाहिए। तो ये है टॉपर, यूपी में संयुक्त रूप से 7वां स्थान पाने वाली बालिका अर्पिता सिंह और उनका परिवार। आपको बता दें, यह शिक्षक परिवार है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा परिवार है। जो इनके पिताजी हैं वो शहर के ही एक प्रतिष्ठित विद्यालय में केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, माताजी भी एक प्रतिष्ठित विद्यालय में केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं हिंदी की। और यह बालिका, इसने बड़ी मेहनत और त्याग परिश्रम से, अपने गुरु जी के आशीर्वाद से, और इनके जो पिताजी का कहना है कि बालक अगर स्मार्ट वर्किंग करे, मनोवैज्ञानिक तरीकों का को अपना करके स्मार्ट अगर 1-2 घंटे या 3 घंटे तक ही अपना विद्या अध्ययन करके अपने लक्ष्य को जो है वह बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। सर, इतना अच्छा परिणाम आज आया है, क्या कहेंगे सर? हम सभी को धन्यवाद देंगे, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे आचार्यगण, आचार्य बहनें मिल करके एक टीम वर्क किया, जिसके नाते परिणाम आ सका। सर, अभी के जो बालक थे वो ये जिक्र कर रहे थे कि विद्यालय में एक्स्ट्रा मेरिटोरियस क्लासेस चलाई जाती हैं, तो ये कौन सी चीज़ है, कैसे इसकी प्लानिंग होती है, क्या होता है? हम लोग मेरिटोरियस क्लासेस चलाने के साथ में कुछ ऐसे भैया बहन हमारे होते हैं
जो शायद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो उनकी एक हम एग्ज़ाम कराने के बाद सूची बनाते हैं, फिर उनको अलग से गाइड करते हैं। उसमें जो मेरिटोरियस होते हैं उनके क्लासेज अलग चलाए जाते हैं, और जो मीडियम स्टूडेंट होते हैं उनके क्लासेज अलग रहते हैं। बाकी जो थोड़ा सा वीक रहते हैं उनके लिए हम रेमेडियल क्लासेज चलाते हैं। सर, अभी कुछ बालिकाएं ये जिक्र कर रही थीं कि जो हमारे गुरुजन हैं वो किसी भी वक्त, जब बालकों को जो है समस्या का सामना होता है, वो किसी भी वक्त अपने टीचर्स को फ़ोन कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप से ही वो अपना समाधान अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल में भी वो जो बालक हैं ये कह रहे थे कि विद्यालय में भी शिक्षकों द्वारा किसी भी वक्त आप प्रश्न पूछ सकते हैं और किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। इसके लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं और क्या प्लानिंग की गई है? हम लोग स्टाफ में बैठ करके तय करते हैं किस तरह से आगे की प्लानिंग हो, तो उसमें सभी हमारे आचार्यगण, आचार्य बहनें, इनका सबका जो है एक स्वर से ये चाहे समर्पण भाव कह लीजिए, चाहे ये समझिए कि उनके अंदर एक जो है इस प्रकार की इच्छा शक्ति है कि, और वास्तव में हमारे जो आचार्यगण, आचार्य बहनें वे मानते हैं ये ईश्वरीय कार्य है। तो जो भी बच्चे जिस समय भी पूछना चाहते हैं तो उनको हम लोग जो है उनका सहयोग करते हैं। सर, अभी एक बालिका जिक्र कर रही थी इस बात का कि जब वो यहाँ पढ़ने आई तो उसका जो लेख था हिंदी का वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था, और उसका मानना ये था कि उसके लेख ने उसके परिणाम में काफ़ी ज़्यादा भूमिका अर्जित की है। क्या कहेंगे कि आपके विद्यालय में लेख को लेकर के बालकों को क्या निर्देश दिए जाते हैं? देखिए, जैसे विद्या मंदिर के रूप में हमारा विद्या भारती का विद्यालय है, आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज सीतापुर। तो हम लोगों के यहाँ शुरू से ही लेख पर बहुत ध्यान दिया जाता है, और लेख का काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंस होता है बच्चों के रिजल्ट में। और ये मानते हैं कि 1-2% नंबर उसके जो है अगर अच्छा लेख है तो हो ही जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। जिन आचार्य बंधुओं का लेख अच्छा होता है तो उनके माध्यम से ज़रा सा उनको कराते हैं कि भाई आप क्लास में जाइए और उस तरीके की टेक्निक्स बताइए किस तरीके से उनका लेख अच्छा हो सकता है। तो ऐसा प्रयास करने से अधिकतर भैया बहनों का लेख अच्छा हो जाता है और अच्छे नंबर उनको मिलते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि इस बार जो आपके विद्यालय का रिजल्ट रहा है वो कैसा रहा है, कौन कौन से मेधावी बालक हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर अर्जित किए हैं? देखिए, हमारा रिज़ल्ट इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में दोनों में हम कहेंगे अच्छा रहा है। और एक बालिका हमारी इंटरमीडिएट में 7th पोजीशन पे है यूपी मेरिट में, और एक बालिका जो अस्मिता मिश्रा है उसका 1 नंबर से यूपी मेरिट में स्थान रह गया है। अर्पिता सिंह का 7th स्थान है और अस्मिता का एक नंबर से रह गया है। बाकी ये तो मेरिट की बात जहाँ तक कहें 1 नंबर से 2 नंबर से आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो भी बच्चे टॉप 10 की रैंक में है विद्यालय की वो सभी अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा प्रयास किया है और उनके लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि वो सभी आगे बढ़ें। और सभी बच्चे हमारे जो है उनके अंदर शिक्षा के साथ संस्कार होते ही होते हैं, तो वो आगे बढ़ ही जाते हैं। जब संस्कार अच्छे होते हैं तो वो जीवन को सफल बनाने में कहीं के सहायक सिद्ध जरूर होते हैं। कैमरे के पीछे हसन गोगा हैं और मैं रुडेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।